आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हम इस वीडियो में बनाएंगे, जो विस्तारित रूप से बनाएंगे, आपको खूब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 3.4 में अगर शुरू से ही देखिएगा तो उसमें बोला है कि अवयव दिया रहेगा और उसका व्युत्क्रम हमको निकालना होगा। तो पहले एक बार फिर से हम इस वीडियो में बता देते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो आपका मान लीजिए कि आपके पास एक अवयव हो ए और एक ऐसा और अवयव हो, मान लीजिए कि हम उस दूसरा अवयव हम बी मानते हैं। तो जब हम ए और बी को गुना करें तो तत्सम इकाई अवयव आई के रूप में आएगा। तो हम कहेंगे कि ए का जो बी है वो हमारा ए का व्युत्क्रम है। तो अब रही बात कि क्या हम ए के व्युत्क्रम को हम बी से सूचित करते हैं, तो नहीं, ए के व्युत्क्रम को हम ए इन्वर्स से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? ए इन्वर्स से। तो अब क्या आता है, तो जो हम ए और बी को गुना करने पर जो आई आ रहा था, अब वहीं ए और ए इन्वर्स को गुना करेंगे तो क्या आएगा? आई के रूप में आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स अब हमारा ए का क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम। यानी कि फिर से सुनिए, ए के बी हमारा व्युत्क्रम होगा जब हम दोनों के गुना करेंगे तो आई होगा, जब दोनों के गुना करेंगे तो आई के रूप में होगा। तो अब रही बात कि ए के व्युत्क्रम को हम बी से सूचित सी से सूचित कर सकते हैं, लेकिन जब हम बनाने चलते हैं तो हम ए और बी के व्युत्क्रम को हम का से सूचित करेंगे? ए इन्वर्स से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए और ए इन्वर्स को गुना करेंगे तो किस रूप में होना चाहिए? आई के रूप में होना चाहिए। तो हम ए इन्वर्स को बोलेंगे क्या? व्युत्क्रम। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए आई है इधर का में है, इन्वर्स में है, तो इधर आकर के बिना इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि बिना व्युत्क्रम को हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 बनाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन दिया है ए दिया है और ए इन्वर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालना है। तो अभी हम लिखवाए हैं कि हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए के रूप में होता है। आई आपको पता ही है कि इकाई अवयव के रूप में होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए अभी हम ए के जगह पर रखें। आई के मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए और ए के। अब हम यहाँ करना क्या होगा कि आपको जब इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि यहाँ जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिखाई दे रहा है वो अब हमको इधर आना चाहिए, माने इस अवयव में हमको इस रूप के देखना होगा और इधर जो चेंज होगा हम उसको आसानी से चेंज होते चलने देंगे। तो आपको यहाँ सोचने का तरीका आपके ऊपर हो सकता है, हमारे ऊपर हो सकता है, यानी कि आप जैसे चाहें वैसे आप बदल सकते हैं, बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या और भी तरह से हेल्प लेंगे तो वहाँ भी आपको अलग अलग तरह से मिलेगा। तो हम यह काम किए हैं कि सबसे पहले हम कोशिश किए हैं कि यहाँ एक आना चाहिए, यहाँ 0 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। तो हम यहाँ हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है यहाँ 1 है और यहाँ पर -3 है। हम इसको 0 कर सकते हैं। कैसे? तो इसको 3 से गुना करके, इसको R1 को 3 से गुना करेंगे और ई -3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं 0 मिल जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको 2 से गुना करके इसमें से 2 में से घटा देंगे तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के रूप में हमको यहाँ पर 0 और यहाँ भी 0 फिलहाल मिल जा रहा है। तो हम वही किए हैं, R2 में चले हैं। R2 मतलब इस R2 में चले हैं और R2 को क्या किए हैं कि R2 में हम R3 को R2 में चले हैं और R1 को 3 से गुना करके, चूंकि माइनस है तो हम प्लस करेंगे तभी तो होगा, ये माइनस है, इसको 3 से गुना करके जोड़ेंगे तभी ना 0 होगा। तो हम वही काम किए हैं, पहले R2 में चले हैं तो R2 में R1 को जोड़े हैं 3 से गुना करके। तो R2 चलते हैं, R2 हमारा कितना है तो माइनस, पहले 3 है, फिर प्लस का साइन है, फिर 3 × R1, R1 कितना है 1। फिर उसी तरह से सब में चलेंगे, यानी कि R2 हमारा है 0, फिर प्लस 3 × R1, R1 हमारा कितना है 3, फिर R2 हमारा है -5 प्लस 3 × R1, R1 कितना है -2। यही प्रोसेस हम यहाँ भी लेके चलेंगे। R2 हमारा है 0, फिर प्लस 3 × R1, R1 कितना है 1, फिर R2 यानी कि 1 प्लस 3 × R1, R1 कितना है 0। फिर वही प्रोसेस यहाँ तक चलेंगे। R2 है हमारा 0 और 3 × R1 है हमारा 0। तो ये हमारा प्रोसेस जो R2 के लिए था, जो इस नियम पर देखिए, हमारा ये कहना नहीं कि एक बार में आप लेके चलिए तो सब प्रोसेस में आ ही जाए, एक को ही आएगा या दो को भी आ सकता है।
तो ये तो हमारा R2 के लिए हो गया। R3 में चलते हैं। तो R3 में यहाँ 2 था, तो बोल भी किए हैं कि R1 को हम 2 से गुना करके अगर हम माइनस कर देते हैं, यहाँ 0 कहीं ना मिल जाएगा, तो हम वही चले R3 पहले लिखे, यानी कि R3 हमारा 2 है, फिर माइनस, तो माइनस 2 इंटू R1, R1 मतलब फर्स्ट रो में क्या, प्रथम अवयव वाला। देखिए एक बार और बता दें, जब रो के बात आता है तो ऊपर नीचे देखते हैं, और कॉलम के बात आएगा जब, तब उस वक्त हम बाएं दाएं देखते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा। R3 था हमारा कितना 2, माइनस 2 इंटू R1 कितना है हमारा 1, फिर R3 कितना है 5, माइनस 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1 कितना है 3, फिर उसी तरह से R3 कितना है 0, माइनस 2 इंटू R1 कितना है -2, फिर उसी तरह से यहाँ चलेंगे R3 यानी कि 0, माइनस 2 इंटू R1, फिर R3 यानी कि 0, माइनस 2 इंटू R1 यानी कि 0, फिर R3 यानी कि 1, माइनस 2 इंटू R1 मतलब 0। इसका सोल्यूशन यहाँ पर आया। जब यहाँ पर चलते हैं तो अब हमको आगे के प्रोसेस में क्या देखना है कि यहाँ तो मान लीजिए कि 1 0 0 इस तरह से आ गया, तो अब हमको यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, इस तरह से इधर होना चाहिए। तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम आराम से, खूब आराम से यहाँ पर बात करें 0 लाने के बारे में सोच रहे हैं, देखिए आप अपने तरह से सोच के बना भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरह भी आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि R1 में चलते हैं और यहाँ कोशिश करते हैं क्या आ जाए, तो 0 लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो 0 कब आ जाता है, 3 है, और तीसरी का 9 हमको दिखाई दे रहा है, और इसको हम कहीं ना कहीं हम जोड़ते घटाते हैं, सॉरी यहाँ इसको ले चलेंगे तो हम घटा सकते हैं, तो तीसरी का 9 हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर R3 से लेके चलें, क्योंकि यही माइनस यहाँ प्लस हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हम क्या किए हैं कि R1 में चलेंगे, R1 में से हम R3 को जोड़ेंगे, माइनस है इसलिए, तभी तो 3 एकम 3 हो जाएगा, आई माइनस में हो जाएगा, प्लस में ख़त्म हो जाएगा। तो हम R1 में चलेंगे, कहाँ चलेंगे R1 में, यानी कि इसमें चलेंगे, सब बदलाव इसमें होगा, और R1 में हम R3 को 3 से गुना करके हम जोड़ने वाले हैं। तो चलिए फिर उसके बाद R2 के बारे में बात करते हैं। तो R1 हमारा कितना है 1, फिर प्लस 3 इंटू R3 कितना है 0, फिर R1 हमारा कितना है 3, प्लस 3 इंटू R3 कितना है -1, उसी तरह से -2 R1 हमारा -2 है, प्लस 3 इंटू R3 कितना है 4। यही प्रोसेस हम जस्ट यहाँ पर लेके चलेंगे, 1 इंटू 3 इंटू -2, 0 प्लस 3 इंटू 0, फिर 0 प्लस 3 इंटू 1। ये हमारा R1 था, ये हमारा R3 था। वही हम प्रोसेस में एक और लेके चले हैं कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो हम इसको 8 से अगर गुना करते हैं तो 8 में से ही जोड़ घटा देंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 बचेगा। तो हम वही चलेंगे, फिर R2 में भी चलेंगे, लेकिन R2 में चलेंगे तो R3 को 8 से गुना करेंगे, और 8 से गुना करेंगे 9 में से घटा देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लिए अभी चल रहे हैं, सगरों के सीमा नहीं लिए, अभी सिर्फ यहाँ के लेके चले हैं। तो हम R2 में चलेंगे, तो ये हो गया R2, देखिए R2 प्लस 8 गुने R3 हमारा 0 है यहाँ, फिर R2 यानी कि 9 प्लस 8 गुने माइनस सॉरी R3 हमारा है, R3 हमारा -1। फिर चलिए R2 यानी कि -11 प्लस 8 गुने R3 कितना है 4। यही प्रोसेस हम यहाँ भी करके किए हुए हैं, और इसको सॉल्व किए तो इतना आने के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमको लग रहा है कि सगरो मिल गया। देखिए यहाँ 1 0, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 1, यहाँ 0 लाना है, और यहाँ 1 लाना है। तो ये सब शायद मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पर मुश्किल नहीं लगा रहा है। क्या दिखाई दे रहा है 25। अगर हम 25 को 25 से भाग देते हैं तो यहाँ बदलाव भी कुछ नहीं होगा, और यहाँ हमको 1 के 1 मिल भी जाएगा। तो हम इसीलिए R3 को हम क्या दिए हैं 25 से भाग दे दिए हैं। देखिएगा 25 से जब भाग दिए हैं तो यहीं पर है, जैसे ही हम इसको 25 से भाग दिए तो 1 के 1, 0 के 0, 10 के 10, सॉरी यहाँ हमारा 0 के 0 रहेगा, 1 के 1, 21 के 21, चूँकि इसको हम भाग दिए कितना से 25 से, तो यहाँ 0 से भाग देंगे 25 को 0 को, तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ भाग दें तो 1 हो गया। और यहाँ पर हम चूँकि R3 को भाग देने वाले थे, किसको भाग दे रहे हैं R3 को हम भाग दे रहे हैं, तो R3 को भाग दे रहे हैं, तो इसमें भी हम भाग दिए हैं, स्पष्ट है। तो -15 को भाग दिए, फिर मैं 1 को भाग दिए, 9 को भाग दिए। जब यहाँ भाग देने के बाद अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि सब चीज़ हो गया, सब हमारा क्लियर हो गया है।
अब हमको यहाँ जीरो लाना है, यहाँ जीरो। तो अब स्पष्ट है कि यहाँ एक दिखाई दे रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि R1 में चलेंगे और यहाँ 10 दिखाई दे रहा है तो इसको 10 से गुना करके हम घटा देंगे, यानी कि R1 में चलेंगे, R3 को 10 से गुना करके घटा देंगे। हर दोनों में भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 से गुना करेंगे। फिर उसी तरह से हम इसमें भी प्रोसेस को अपनाएंगे और फिर हमको यहाँ भी 0 लाना है, तो हम R2 में भी चलेंगे और R2 को भी हम 10 से नहीं बल्कि यहाँ पर 21 है तो हम R3 को 10 से 21 से गुना करके और R2 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी हमको 0 आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही हम अपनाए हैं। आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं ना, तो देखिए पूरा विस्तार से बताने के लिए बोले ही थे, तो इसको समझिए थोड़ा सा। R1 1 माइनस 10 इंटू R3 कितना है 0, फिर R1 0 माइनस 10 इंटू R3 कितना है 0, फिर R1 है 10 माइनस 10 इंटू R3 कितना है 1। यही प्रोसेस जस्ट यहाँ चलेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे 10 से गुना करके, इसमें से ही घटाएंगे 10 से गुना करके, इसमें से ही घटाएंगे 10 से गुना करके। यही अब R2 में चलेंगे तो R2 में से R3 घटाएंगे लेकिन 21 से गुना करके, यानी कि 0 में से ही घटाएंगे 21 से गुना करके, 0 में से एक 0 घटाएंगे लेकिन 21 से गुना करके, 21 में से 1 घटाएंगे लेकिन 21 से गुना करने के बाद। वही चीज़ हम यहाँ भी चलेंगे, -13 में से इतना घटाएंगे लेकिन 21 से गुना करने के बाद, 1 में से 1/25 घटाएंगे लेकिन 21 से गुना करने के बाद, और 8 में से 9/25 घटाएंगे लेकिन 21 से गुना करने के बाद। हम गुना किए हैं, इसको सोल्यूशन भी किए हैं, सोल्यूशन करने के बाद इतना मिला है। तो अब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है आई के रूप में मिल गया और यहाँ पर हमारा एक अवयव मिला है और ये ए है। यानी कि कहने का मतलब हम बोले थे कि जब ए और ए इन्वर्स को गुना करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आई हो गया, यहाँ पर है ए हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हाई हमारा कौची है ए इन्वर्स है। तो ये हमारा जो है ए इन्वर्स है और इसको भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो हम सब में से 1/25 हम क्या लिए हैं, कॉमन लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है सॉल्व हुआ।